स्टेक्स की तो बात रहने ही देते हैं। आई थिंक स्टेक्स पे तो बहुत पहले आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस ने उम्मीद लगाना छोड़ दिया है। मेरे को अभी भी याद है 2023 का वो एक गोल्डन पीरियड सा आया था 7-8 महीने का, जहां पर मर मिटने के लिए तैयार थे हम। ठीक है, एक बॉन्ड बन गया था, एक कनेक्शन बन चुका था कि इंडियन फुटबॉल फैंस जो मांग रहे हैं ये टीम कर पा रही है। वैसे तो इंडियन फुटबॉल फैंस होते इतना कुछ मांगते भी नहीं है। खैर मेरे को आज भी याद है अपन जहां तक मांग रहे थे, दो चीजें हम लोग मांग रहे थे। ठीक है, वो था यहाँ पर कि ऑफ कोर्स लाइक क्योंकि इंडियन फुटबॉल फैंस को एक होप मिल गई थी। अपन लोग लेबनान को हरा रहे हैं, अपन लोग फाइनल जीत रहे हैं, टूर्नामेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इंडिया वर्सेस हांगकांग में 50,000 लोग, लाल टी, खूबसूरत, बकायदा खूबसूरत। एज ए न्यूट्रल फुटबॉल फैन आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर इंडिया ना हारती, इंडिया वो गेम ना खेल रही होती, एक न्यूट्रल गेम होता, तो अपन लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते। अभी भी कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा एक पल के लिए भी सोच मत लेना कि इंडियन फुटबॉल फैंस ने करा नहीं है इंडिया के लिए। ऐसा सोचना मत। लाइक अपने अगर सॉल्ट लेक स्टेडियम की बात करें या फिर अपने किसी भी इंडियन लाइक अच्छे, जब भी इंडियन नेशनल टीम का अगर मैच की बात करते हैं, तो ऐसा सोचना मत कि इंडियन फुटबॉल फैंस ने उनके लिए करा नहीं है। मैंने खुद पर्सनली यहाँ पर सितंबर 2023 में वियतनाम और थाईलैंड, इनके अगेंस्ट इंडिया का थाईलैंड में फ्रेंडली देखा था। भाई पता है वहां पर अवे सेक्शन में भी भले ही चाहे 100, 200, 250 लोग हो यहाँ पर इंडियन टीम के लिए, ड्रम, ट्रम्पेट, पीपनी, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं और वो टक्कर दे रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे होते हैं वो। तो चाहे हम अपने होम सॉइल की बात करें या फिर हम अवे लाइक दूसरे देशों की बात करें, ये तो छोड़ ही दो। तो अपनी ज्यादा कोई डिमांड नहीं थी, दो डिमांडें थी जो कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया, क्योंकि वैसे तो कोई सुनता ही नहीं अपनी, तो सोशल मीडिया पे अपन लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। पहला था कि भाई और मैचेस खिलाओ यार, हम जीत रहे हैं भाई, और मैचेस खिलाओ, हमको और मैचेस चाहिए। ऑफ कोर्स उस टाइम यहाँ पर जनवरी में AFC था, तो हमें पता था कि लाइक और मैचेस खिलाओ। इसमें यह भी था कि भाई कोच को एक लंबा कैंप चाहिए, ISL घुस जाएगा बीच में, ISL नी माहौल पूरा वे भी। दूसरा डिमांड था अपना कि भाई मैच तो खेलो, ज्यादा मैच खेलो, क्योंकि ये इंडियन टीम में पोटेंशियल है, पर लग रहा है कुछ हो सकता है, ये प्लेयर्स में बुद्धि आ रही है अब धीरे धीरे। ऐसा अब हम तो मर मिटने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि शायद सर ये समझ चुके हैं कि लाइक अपने फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो ये था कि अब यार थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम से खेलो, थोड़ा और टफ टीम से खेलो, टक्कर दो उनको। ऑफ कोर्स AFC एशियन जब आएगा, जब अपना एशिया का प्रीमियर कंपटीशन आएगा, तब तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। तब वहां पर नहीं चलेगा कि एक काम करते हैं, पाकिस्तान को बुला लेते हैं, श्रीलंका को बुला लेते हैं, इधर यहाँ पर नेपाल को बुला लेंगे, बांग्लादेश को बुला लेंगे, यहीं घूमते रहेंगे आपस में। वहां पर नहीं है, वहां पर जाके खेलना पड़ेगा और वहां पर पिटोगे। तो उससे बढ़िया ये कि अच्छा मोमेंटम है, खेलो। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद और विजन 2037 से कह सकते हो कि 22 साल पहले खत्म है, स्टेक्स खत्म हो चुकी है। अभी पिछले साल की बात है जब कतर ने अपने को हराया था और हमारे वर्ल्ड कप के जो ड्रीम है वो चकनाचूर हो गए थे। उस टाइम भी ना, मतलब उस टाइम तक भी हमारी हालत खराब हो चुकी थी, हम लोग 7-8 महीने में कुछ ज़्यादा कुछ जीत नहीं रहे थे। उस टाइम में मेरे को, जब मैंने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखा ना, लोग लिटरली रो रहे थे, अगर मैं उस इमोशन को एक्सप्रेस कर पाऊँ। नॉट बिकॉज कि इंडियन टीम ने उनको डिसअपॉइंट किया है, बल्कि इसलिए कि एक होप थी कि वर्ल्ड कप का सपना रह गया एक बार फिर से। और शायद से 2023 में हमने जो देखा था कि इंडियन टीम ऐसे खेल रही है, जीत रही है, हरा रहे हैं, फैंस का ऑप्टिमिज्म, मोटिवेशन हाई है, स्टेडियम्स खचाखच भर रहे हैं, सब चीज़ है इस टीम के पास। रिजल्ट आता रह गया कतर के अगेंस्ट। आज आप किसी को भी जाके कह दो कि यार अपने तो AFC एशियन में लाइक हम एशिया उसमें ही नहीं खेलेंगे, हम एशिया के कंपटीशन में खेलेंगे वर्ल्ड कप तो बाद, वो कहा हाँ, और क्या एक्सपेक्ट करोगे इन चूतों को देख के? और क्या ही बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा है। नोबडी विल बैट एन आई, किसी को शॉक नहीं होगा, कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। मेरे को एक चीज के लिए खुशी भी होती है, लेकिन मैं उसी चीज के लिए चिंतित भी हूं। खुशी मेरे को इस चीज के लिए होती है कि आप लिटरली आज भी अगर सोशल मीडिया और लाइक हो प्रेजेंस है आपको फुटबॉल पर, अगर बातचीत कर रहे हो तो लोगों को कदर है, लोग आज भी चिंतित हैं। बट एट दी लाइक इस सिक्के का तो दूसरा पहलू है, वो ये कि कब तक भाई, क्योंकि हम लोग आपस में बात करते रहेंगे, लेकिन जो डिसीजन होगा ना, माहौल पूरा, मैं कह रहा हूं यस, अब पोस्ट हांगकांग की बात करें या फिर अब इंडियन फुटबॉल इस कदर इस स्टेज पे आ चुका है कि अब एक ही मुद्दा बचा है कि भैया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस, जो बाहर के, जिनके लाइक यहाँ के उनके रूट्स हैं, इंडियन रूट्स हैं लेकिन बाहर है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको भाई खिलाओ, उनको लाइसेंस दे दो कि वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर दे। जहां अभी तक प्राइड थी ना कि अरे
अरे इंडिया में अब करेंगे भाई, ग्रास रूट से अपने प्लेयर बनाएंगे हम, नया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा लमीन यमाल डाल देंगे हम यहाँ पर इंडिया से। वो नहीं उनको रिप्रेजेंट करने का मौका दो। और मुझे पता है कि इस पर बहुत चर्चा होगी, 2-3 हफ्ते से हो भी रहा है कि भाई यहाँ पे शायद से इसको ग्रीन लाइट भी मिल जाए। बट मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स को क्यों, मैं तो कह रहा हूँ अगर हो सके तो बाहर के डिसीजन मेकर्स को भी ले आओ भाई। AIFF में बाहर के बंदे भर दो। नहीं होगा उनमें पेट्रियोटिज्म, ठीक है, नहीं होगा, चाहिए भी नहीं भाई। जिनमें है वो क्या कर रहे हैं, जेन्युइनली जिनमें है वो करप्शन कर रहे हैं, वो बाबा बुला रहे हैं, वो ये चल रहा है भाई। वो मैच से पहले 42 लाख रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स इतनी कर्टिसी देखो, इतने प्यारे हैं कि वो 42 लाख बचा दिए। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स 1-1 करोड़ तो इनको ऐसे ही मिल रहा है ISL में। 42 लाख रुपए 11 बंदों में क्या बटेगा? कुछ भी नहीं बटेगा, छोले भटूरे भी नहीं मिलेंगे यहां पर दिल्ली में। यह हिसाब बन चुका है। इंडिया वर्सेस हांगकांग के मैच की बात करें, इससे पहले इंडिया वर्सेस थाईलैंड की बात करें, ठीक है। मैं क्यों डीप डाइव बिल्कुल ही डीप डाइव नहीं कर रहा हूं मैच में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कुछ नया है ही नहीं। आप इस मैच से मैं बताता हूं, अपन ने कह सकते हो कि सेक्शंस में अच्छा खेला, चांसेस बनाए हमने, बट टिपिकल इंडियन फुटबॉल जिस पे बेस्ड है ऐसा ही था, ऐसा ही है। ऐसा कोई मनोलो मार्कस की बात करें, इगोर स्टीमैच की बात करें, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की बात करें, आइडियोलॉजी नहीं है इंडियन फुटबॉल की, एक आइडेंटिटी नहीं है। हम एक आइडेंटिटी पे खेल आप देख नहीं सकते। आपको 2 मैच में दिखा दूंगा, आप कह नहीं सकते कि हमने क्या चेंज करा, क्या आइडियोलॉजी। 2023 में मैं मैच दिखा दूंगा, अब की मैच कर दूंगा, जरा 19-20 का फर्क होगा। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा चांसेस बनाए हमने, हमें मैच जीत सकते थे, हार भी सकते थे बहुत एंड पे। वो ये गोलकीपर हावलर आ रहा है, वो यहाँ पर सुनील छेत्री को रिटायरमेंट के इतना इमोशन हुए, हम फिर उसको वापस लिया है। WWE है क्या, अंडरटेकर है क्या, वापस आ रहे हैं सब, क्योंकि दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट। हम लोग एक सुनील द लेजेंड ऑफ इंडियन फुटबॉल, हम उसको भी शांति से नहीं बैठने दे सकते, उसको भी भाई पैर पड़ के कि भाई आ जाए यार, कुछ भी नहीं है अपने पे। तो हम सारा जितना भी ध्यान था, हमारा सारा जितना भी फोकस था, वो तो सारा आपका ग्रैंड रिटायरमेंट पे लग गया, जो कि लगना भी चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा ही नहीं। हमारा नेक्स्ट सुनील छेत्री, हमने नेक्स्ट सुनील छेत्री सिर्फ अपने सोशल मीडिया के कैप्शंस में डाला होगा। तो ऑफिस में तो बाबा जी के वो सोच रहे थे कि स्टार्टिंग 11 में क्या लाइनअप होगी भाई। लेकिन मैं कहूंगा मनोलो मार्कस की बात करें, ये सैक हो जाएगा, एक नया मैनेजर आ जाएगा। मैं भी सोच रहा था यहाँ पर पिछले 40 सालों में 100 से भी ज्यादा प्रो लाइसेंस, हाईएस्ट लाइसेंस जो का स्टेज होता है ना, वो भी नहीं बांटे हैं, है ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पर। 2017-18 की अगर हम बात करें, उज्बेकिस्तान जिसने 2026 के वर्ल्ड कप में वो खेलेगा, उसकी हमारे के बराबर की रैंकिंग थी। आज वो वर्ल्ड कप खेल रहा है और हम 130वें स्थान पे हैं। बहुत ऐसा चलता ना 1.5 साल में हम पाकिस्तान से लड़ने लगेंगे इस इंडियन फुटबॉल रैंकिंग में। लाइक थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, हांगकांग, ये खैर 150वें पे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं और इतनी बुरी हालत है। अब मैं तुमको एक स्टैट बताता हूं। उज्बेकिस्तान सुपर लीग की अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो मात्र 4000 है। अगर वहां के हम यहां पर प्लेयर्स की बात करें तो 4.5-5 लाख होते हैं। अपने अगर इधर बात करें तो सैलरी यहां पर 1-1 करोड़ की, और हमारी एवरेज अटेंडेंस भी 11,000 है, जिसमें से कुछ की बात करें तो 40-40 हज़ार जाती है। मोहन बगान की बात करते हैं यहां पर। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, ये प्लेयर क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई सवाल जवाब ही नहीं करता। कोई ऐसा है ही नहीं कि ये चला इसको बाहर निकालो, तो पीछे से इतना क्वालिटी इतनी भरी पड़ी है, उसको जो खेल रहा है, जो हकता जा रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है। यस, आई थिंक OCI सबसे पहले तो यही सॉल्व कर देगा कि इनकी जो हेजेमनी ना, इसको तोड़ा जाएगा। अब किट्टी पार्टी चल रही है ना यहाँ पर, वो तोड़ी जाएगी कि वो प्लेयर स्टार्टअप लाइक एकदम। रिजल्ट की तो बात की बात है, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि स्टेक्स पे कुछ है ही नहीं ना। अगले 3-4 साल स्टेक्स पे कुछ है ही नहीं, जहां तक हकते जा रहे हैं, नहीं खेलेंगे हम AFC वर्ल्ड कप तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात है। मैं तुमको ऑलरेडी यहां पर स्टेप्स बता देता हूं। हानन फानन में OCI को अप्रूव किया जाएगा, विच वुड बी वेरी गुड स्टेप। दूसरी चीज ये होगा कि 2047 का विजन 2035 कर देंगे या कुछ कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप्स होने वाले हैं। क्रिटिसिज्म हो जाएगा, आएंगे इंडियन प्लेयर 2-3 आएंगे, पॉडकास्ट में आ सकते हैं, शायद से हमको इंटरव्यू भी देते हुए दिखे और कह देंगे कि भाई हम कर रहे हैं, भाई हम झांक रहे हैं अपने में। मनोलो मार्कस सैक हो जाएगा, फिर एक नई प्रक्रिया होगी कि यार ISL में काम करते हैं, इस मैनेजर को डाल देते हैं, इस मैनेजर को डाल देते हैं, इस मैनेजर को लेते हैं, यार इसने ISL जितवाया, ये करा है, वो करा है। ये 4-5 स्टेप्स के बाद हम वापस से इसी चीज पे आ जाएंगे, क्योंकि ग्रास रूट फुटबॉल पे कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और जहां हो रहा है वहां करप्शन हो रहा है।
वन नेक्स्ट लेवल पे करप्शन हो रहा है। इसलिए मेरे को इस चीज से ज्यादा चिंतित हूं कि ओसीआई प्लेयर्स आ तो जाएंगे, वो हमको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स भी दे देंगे और खुशी भी दे देंगे, लेकिन उसके पीछे ग्रास रूट फुटबॉल डेवलप नहीं होगा, कोई सिस्टम डेवलप नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी डेवलप नहीं होगा। क्योंकि अब तो मेरे को यह भी लग रहा है कि भाई एक बिजनेसमैन के हाथ में दे दो, वो मुनाफा कमाता रहेगा, लेकिन लिया आएगा वो स्ट्रक्चर। अभी दो बहुत ही ज्यादा खराब कर रहे हैं। वो है एक है फॉर्मर, ये प्लेयर वगैरह जो होते हैं ना, हम इमोशनल हो जाते हैं, और दूसरा है भाई पॉलिटिशियन। ये दो ही तरीके के इंडियन फुटबॉल को खा जाएंगे। खा मतलब दे विल ईट इट, और हम रोते रह जाएंगे। ये सच्चाई है इंडियन फुटबॉल की। ये तुम्हें पता है, ये मुझे भी पता है, ये उनको भी पता है, लेकिन क्यों तुमको लग रहा होगा कि यार जब उनको पता है ये चीज तो काम क्यों नहीं? क्योंकि पैसा बन रहा है ना, पैसा बन रहा है दबा के, पैसा बन रहा है ताबड़तोड़, और पीछे से कोई लात मारने वाला नहीं है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। पीछे इंडिया, तुमको लगता है कि उज्बेकिस्तान की बात करें, जॉर्डन की बात करें, ये टीम्स लाइक थाईलैंड की बात करें, इनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन, हमारे पे क्या क्वालिटी कम है? क्या क्वालिटी है? उसको पुश कौन कर? कोटा आ गया, ठीक है, रिजर्व्ड हो गया, ये रिश्वत हो गई, ठीक है, बायस फेवरिज्म हो गया, ऐसा चल रहा है मामला, ऐसे काम हो रहा है। हमें केस कुछ अलग, लाइक तुम सोचो कि जापान में सूमो का कल्चर हुआ करता था, नाउ उनकी जापानीज लीग ने खेला है। उज्बेकिस्तान की लीग की बात करें, हमारी लीग क्या कर रही है? हमारी लीग इनको सर पे चढ़ा रही है। हमारी लीग इस चीज पे ज्यादा फोकस है कि ये पैसे कमा ले बढ़िया से, और पैसा बनना चाहिए सबको। और लीग ने भी कुछ खास पिछले 12 सालों में लीग ने भी क्या मॉन्यूमेंटल चेंजेस करें, क्या मॉन्यूमेंटल चेंजेस करें कि भाई आज भी 13 ही टीम है, हम उसको 20 तक भी नहीं ले पाए। मैं कह रहा हूं हम 18 भी नहीं लेके आ पाए यार। 4 महीने का एक टूर्नामेंट हो जाता है, 5 महीने का एक टूर्नामेंट हो जाता है। एक ऐसा प्लेयर पोस्ट सुनील छेत्री एरा, या उससे पहले बाईचुंग भूटिया की बात करें, एक ऐसा प्लेयर जो स्टैंड आउट हो। मैं इंडियन फुटबॉल में मेरा फेवरेट प्लेयर लालिंजवाला चांगटे है, बट ऐसे में बहुत प्लेयर्स मतलब जिनके पास पोटेंशियल है, बट एक ऐसा प्लेयर जिसने प्ले कहर ही डाल दिया हो। जब भी इंडियन फुटबॉल टीम का मैच हो, लाइक उस पर ही नजरें हो, कोई नहीं ऐसा प्लेयर, है ही नहीं ऐसा प्लेयर। 2025 में भी हम लाइक सुनील छेत्री पे लाइक बैंग कर रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट उस शांति से नहीं जीने दे रहे, पता है। और पैर पड़ रखे, आ जा भाई कर ले यार, नहीं हो पाएगा अपने से कुछ भी। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। हमने पिछले 2 सालों में हम हर एक टीम से हारते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बीच में एक टीम आएगी जिसकी रैंकिंग होगी 180 175 होगी, उससे हम जीत जाएंगे। हमको लगता है कि भाई ठीक है। मैं कह रहा हूँ आज से 2 साल पहले का एक वो टाइम पीरियड याद रखना जब हम लोग कतर से रिजल्ट निकाल के वर्ल्ड कप के आगे वाले लाइक क्वालिफाइंग स्टेज में जाने की सोच रहे थे, और आज का एक टाइम है कि अगर कल को नेपाल से ही मैच होगा ना तो 2 वाइब आएंगी। पहला ये कि भाई मैच टक्कर का होगा, तो हम इतना नीचे गिर चुके हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नेपाल एंड नेबरिंग कंट्रीज, आई नो ऑफ कोर्स, बट अगेन इंडियन फुटबॉल कतर को टारगेट कर रही थी। और दूसरी चीज होगी कि स्टेक्स पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टेक्स पे कुछ बचा ही नहीं है। लाइक हम कॉन्टिनेंट में पिछड़े हुए हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हम वर्ल्ड स्टेज पे तो बिल्कुल इररिलेवेंट है, खत्म। सो मेरे को नहीं लाइक कैसे, जब तक ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना, तुम लिख के ले लो, ये ओसीआई प्लेयर्स के साथ जो करेंगे ना, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो दर्दनाक होगी, वो ह्यूमिलिएटिंग होगी, बिकॉज द वे दे आर मेकिंग डिसीजंस। रील्स बन रही हैं भाई, सोशल मीडिया अट्रैक्शन, जिससे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे नंबर्स आ जाए ना, उस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काम करते हैं। विजन 2007 बढ़िया लगता है भाई, सुनने में कितना खूबसूरत लग रहा है, पैट्रियोटिज्म पे बेच रहे हैं भाई। दी ओनली थिंग इंडियन फुटबॉल सिस्टम में, दी ओनली थिंग जो पैट्रियोटिज्म शो कर रहा है ना, दैट इज इंडियन फुटबॉल फैंस की। वो आज भी अभी लाइक करंट सिनेरियो में फिक्र कर रहे हैं इस चीज की, बाकी कोई नहीं कर रहा। एंड आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन कि अपन लोग बात कर सकते, अब पैसे नहीं मिल रहे, पैसे उनको मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है कि इस 140 करोड़ की पॉपुलेशन में लाखों में भी करोड़
लाइक लाखों प्लेयर्स ऐसे होंगे जो मर रहे होंगे उस जर्सी पहनने के लिए, और वो कर देंगे इसको। सोचेंगे भी नहीं कि लाख क्या करोड़ क्या, उनको बस वो जर्सी पहननी है, बिकॉज वो जर्सी है स्पेशल। दैट इज पेट्रियोटिज्म इन माई लैंग्वेज। ये नहीं है इंस्टाग्राम पे चल रहा है विजन 247 और 2026 तक हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे।